साईं जी की द्वारकामाई से। ओम शिव स्वरूप श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रशासनिक आदेश 2 महीने से दरबार बंद था। कोविड-19 की वजह से कोरोना वायरस एक भयानक महामारी के रूप में पूरे विश्व में लोगों को मृत्यु की तरफ लेके जा रहा है। और अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि ज़्यादा समय तक सारे जो कार्य हैं उनको बंद नहीं किया जा सकता। इसके साथ हमें कुछ एहतियात रखकर अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। उन्हीं दिशा निर्देशों में अब मंदिर खोलने का भी आदेश हुआ है। कल से मंदिर खुलेंगे और हमारी साईं जी की द्वारकामाई, जो बाबा जी के बच्चे हैं, जो बाबा जी के भक्त हैं, वो कल से दरबार में आना शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिशा निर्देशों के साथ। वास्तव में ये बहुत ही भयंकर बीमारी है जो फैलती है हमारे सांसों से, फूंक से, या कुछ और भी चांसेस हो सकते हैं। मतलब इसके अंदर काफ़ी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो हमें इसके प्रति जागरूक रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जागरूकता ये है कि हमें जब मंदिर में आना है तो मंदिर के नियम, प्रशासनिक दिशा निर्देश के द्वारा यह है कि सबसे पहले आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और आपको आपने सैनिटाइज होना है। अच्छे से साबुन से धोने, अगर साबुन की व्यवस्था होगी साबुन से, और सैनिटाइजर का प्रयोग हो तो सैनिटाइज से। और मुंह को आपने मास्क से ढक के रखना। आपको नहीं पता, हो सकता है कि आपको नहीं है, लेकिन सामने वाले का आपको क्या पता। वो अगर ऐसा आता है आपके ऊपर जरा सा भी प्रभाव हुआ तो आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। ठीक है, तो एहतियात तो हमें सबको रखनी पड़ेगी। तो मास्क लगाकर, और हमें कम से कम नहीं 2 मीटर की दूरी तो हमें रखनी है। एक एक करके मत्था टेक सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमने बाबा जी के स्वरूप को हाथ नहीं लगाना। हमें प्रार्थना करनी है तो दूर से खड़े होकर बाबा जी के सामने प्रार्थना करनी है, अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी है। और अगर आपने ध्यान भी लगाना है तो दूर दूर बैठकर बाबा जी का ध्यान लगा सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हमें सीरियस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत ही बड़ा देश है। यहाँ पर ये सब चीज़ें कि जी ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, यूँ करना चाहिए सर, तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ के लोग उस ढंग के नहीं हैं, समझे। तो यहाँ पर हमारी जागरूकता स्वयं की होगी। सरकार जितना अपना कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए, सब अपने अच्छे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारा भी अपना मेहनत करने का धर्म यह है कि हम जागरूक रहें और अपना बचाव खुद करें। और उसके लिए सबसे पहले हमें ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी कि हमें मास्क लगाकर, सैनिटाइज करके, आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, दूरी बना के रखनी है। ठीक बात है जी। ये सब अगर आप करेंगे तो आप मंदिर में बड़े अच्छे से माथा भी टेक सकेंगे। और अगर इन सबसे बड़ी भयानक जो कोरोना वायरस है, इससे आपका बचाव भी होगा। वैसे मैं अब ये सभी जो, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से काफ़ी बच्चे जो बाबा जी के हैं वो देख रहे होंगे, तो आप इसमें कुछ बचाव के लिए कुछ मैं नियम आपको बता रहा हूँ। अगर वो आप अपने जीवन में मानते हैं तो इसमें काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। पहला नियम तो ये है कि आपको मास्क से दूर रहना है। ठीक है, मास्क जो है वो इस संक्रमण को बहुत तेजी से अपने अंदर खींचता है। आप मास्क का सेवन करेंगे और आप बाहर निकलते हैं तो संक्रमण एक शाकाहारी और एक शाकाहारी पर बहुत कम प्रभाव करता है, लेकिन मांसाहारी पर तीव्र गति से प्रभाव करता है। दूसरा क्या है, जो हम सब्जियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो केमिकलाइज होती है। हम जो भी सब्जी खरीदते हैं, एक दिन पहले हम उसको पहले गर्म पानी में से धोएं, और गर्म पानी में धोने के बाद उसको रख दें, पानी के अंदर भिगो दें, अगले दिन उस सब्जी को हम बनाएं। तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो चाइनीज प्रोडक्ट है,
चाहे वो वस्त्र है, चाहे वो अपना खिलौना है, चाहे वो किताब, किसी भी प्रकार का। देखिए आप सस्ते के चक्कर में अपने जीवन को मत लगाना। चाइनीज जितने भी प्रोडक्ट हैं आप उनका सेवन बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। महंगा ले लीजिए, भारतीय कुछ महंगे हो सकते हैं, लेकिन उससे आपके जीवन का बचाव होगा। सस्ते के चक्कर में कहीं हमारा जीवन ना फंस जाए। ऐसा नहीं कि चाइनीज प्रोडक्ट से सिर्फ यही नुकसान हो रहा है कोरोना वायरस को, आपको चाइनीज प्रोडक्ट से शरीर के भिन्न भिन्न रोग प्राप्त होते हैं। जो बच्चे खिलौने होते हैं, बच्चों को बड़ी जल्दी उसके अंदर से भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सांस फूलना, ठीक है, बुद्धि का विकास रुक जाना, अलग अलग बहुत सारी चीजें बच्चों को उसका सामना करना पड़ता है। बड़े जैसे आज तक सब कुछ चाइना से आ रहा है, और उनकी मनोवृत्ति आध्यात्मिक नहीं है। उनकी मनोवृत्ति, वो परमात्मा को नहीं मानते हो। जो इंसान परमात्मा को नहीं मानता, उसके द्वारा कोई भी बनाई हुई चीज मनुष्य के लिए सार्थक हो ही नहीं सकती। तो हमारा बचाव अकेले कोरोना वायरस से नहीं है, चाइनीज प्रोडक्ट लेकर, हमारे शरीर का भी बचाव अन्य और बीमारियों से है, ठीक है ना। और अगर आप भारतीय चीजों को खरीदते तो हम अपने भारत को भी आगे ऊंचा बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं, ठीक बात है। तो दूसरा 3 चीजें ये हो गई कि हमने चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदना, ठीक है जी। सब्जियों को धो के हमने प्रयोग करना है, ठीक बात है। और मांस का सेवन नहीं करना। तीसरा, आपको अगर आपकी बॉडी एनर्जी देती है तो वो है सबसे ऊपर जो अवस्था आती है, कहते हैं जब इंसान हार जाता है, चारों तरफ से हार जाता है, तो उसको भगवान याद करता है। तो मैं आपको कहता हूँ भगवान आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब हमें अपनी प्रवृत्तियों को बदलना पड़ेगा। हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों में घंटों लगे रहते हैं, पता नहीं क्या उल्टा सीधा देखते रहते हैं। अरे थोड़े समय प्रभु के समय नजदीक आकर उसको भी निहारो। अगर उसको निहारोगे तो अंदर की एनर्जी आपकी जागृत होगी। जितनी एनर्जी आपकी जागृत होगी वो आपकी इन विकृतियों से रक्षा करेगी। ये कोरोना वायरस सिर्फ एक इस 2020 का सिर्फ काउंटडाउन है, आगे पिक्चर बड़ी भयंकर होने वाली है। तो उसके लिए आपको आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, धार्मिक होना बहुत जरूरी है। धर्म और पंथ दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप पंथों के रास्ते से धर्म तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं है, वो पंथ है, वो रास्ता है धर्म तक पहुंचने। धर्म उस परमात्मा का स्वरूप है, ठीक। तो समझिए, अगर ये सब चीजें आप मानेंगे तो आपका भी जीवन सुखी होगा और आपके साथ रहने वालों का भी जीवन सुखी होगा। और हमने कल से इन नियमों के साथ उस मालिक की उपासना और जो भी उनके दिशा निर्देश हैं उस परमात्मा के, उसको भी मानना है। और प्रशासनिक दिशा निर्देश भी बड़े सहज भाव से मानना है, क्योंकि प्रशासन कोई आपके लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा, वो आपके फायदे की बात कर रहा है। आज वो हमारा गार्डियन बनके हमारे साथ है, तो हमें भी ये सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। तो ओम शिव साई राम बाबा जी, सबका मालिक एक।